जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, लेकिन रहे संत का संत। कहते हैं वो भक्ति का जो बीज है वो पलटता नहीं है, नष्ट नहीं होता, वो भक्ति का जन्म लेता है। तो सबरी जी में सत्संग की बड़ी ललक है, सत्संग करती हैं। भगवान की कृपा से उनको मौका मिला है। जब इनका विवाह करने का समय आया तो 100 हिरण मंगाए गए बरातियों को मांस परोसने के लिए। सबरी जी का हृदय दया से भर गया। ये भक्त के सब गुण हैं, मैत्र करुण एवचा। उनका हृदय दया से भर गया, करुणा से भर गया, और रात्रि में उठी और बाड़ा खोल दिया, सारे हिरणों को छोड़ दिया, खोल दिया। हिरण पहाड़ी पर चढ़कर भाग रहे हैं, पीछे मुड़कर सबरी जी को देख रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े कातर भाव से, मानो वो मूक प्राणी आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबरी, आज तूने हमको इस बाड़े से खोला है, कटने से बचाया है, जा भगवान करें तेरे को संसार सागर से खोल दें, संसार सागर से मुक्त कर दें। ये मूक प्राणियों की सेवा बहुत फलदायी होती है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। आप कोई बूढ़ी लूली लंगड़ी गौ माता है, उसकी सेवा करो, बड़ी शांति मिलेगी आपको। रुके हुए काम बनेंगे आपके। सकाम भाव से भी करो तो भी, मनुष्यता समझ के करो तो कहना ही क्या है। उसकी सेवा करो आप। कोई भी दुखी प्राणी है उसकी सेवा करो। सेवा से भगवान खुश होते हैं। इस सेवा क्या है? सत्संग का प्रैक्टिकल है। सत्संग एक थ्योरी है, सेवा उसका प्रैक्टिकल है। तो आप लोग थ्योरी तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। तो थ्योरी से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। कुछ जीवन में प्रयोग भी करो, कुछ जो सुनते हो उसका प्रयोग करो, घरों में जाकर। यही तो है। नहीं तो सुनने से कितनी कथाएं सुन लो, नर्मदा परिक्रमा कर लो, नर्मदा पुराण कर लो, आगे नहीं आना भैया, पीछे रहो, जसवंत जी पीछे रहो, आगे नहीं आना। तो नारायण सबरी जी में ये भाव है कि कब छूटूं, कब जाऊं संतों के पास। मतंग ऋषि का नाम तो सुना है, लेकिन घर से निकल नहीं पाती। एक दिन निकल गईं, हिरणों को निकाल दिया और खुद निकल गईं। अब कहां ढूंढें? देव योग से मतंग ऋषि अपने आश्रम से बाहर निकले और वहां पर तुंगाभद्रा में स्नान किया। सबरी जी वहीं बैठी हुई थीं और मतंग ऋषि अपने आप आ गए ढूंढते हुए। भक्तों को भगवान भी ढूंढते हैं। अच्छा भक्त हो, भगवान ढूंढते हैं, सदगुरु ढूंढते हैं, संत ढूंढते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जी गए तो कहा, मैं तेरे को ही तो ढूंढ रहा था, तेरे को ही ढूंढ रहा था मैं। जिज्ञासु अच्छे मिलते नहीं, मुमुक्षु लोग मिलते नहीं संतों को। संतों की लात पकड़ने वाले बहुत मिलते हैं, बात पकड़ने वाले नहीं मिलते। जिज्ञासु दुर्लभ हो गए, साधु दुर्लभ हो गए। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने उस समय कहा था, 3 बड़े दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। महापुरुष मिलते नहीं है, उनका संश्रय, उनका आश्रय मिलता नहीं है। महापुरुष ही नहीं मिलते तो आश्रय कैसे मिलेगा? मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता हो तो फिर जिज्ञासा नहीं है आत्मकल्याण की, केवल पैसे कमाने की जिज्ञासा। तो सबरी जी में जिज्ञासा थी। अपने आप ढूंढते हुए सदगुरु श्री मतंग जी महाराज का दर्शन हुआ। मतंग जी महाराज के पास पहुंच गई। हालांकि संतों ने विरोध किया, ये महिला है और महिला को रखते हैं। अच्छे बुरे लोग हर समय होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति गुरु मूर्ति देखी तिन तैसी। फिर भी सबरी को उन्होंने आश्रय दिया, सबके विरोध के बाद भी। और जब जाने लगे तो सबरी दुखी हो गई, तो आशीर्वाद देके गए, बेटी तूने इतनी सेवा की है और सहन किया है, सबके ताने सहन किए हैं, सबकी गाली सहन की है, सबके आरोप सहन किए हैं कि ऐसी है, ऐसी है, ऐसी। जो सहन कर लेता है वो साधुता क्या है? सहन कर ले। तितिक्षवाह कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः।
तितिक्षा है, तूने सहन किया है बेटी, तेरे को मैं क्या आशीर्वाद दूं। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ कि जा एक दिन यहीं रहना, स्वयं भगवान तेरे को ढूंढते हुए आएंगे और यहीं पर तेरे को मिलेंगे। सबरी जी को प्रभु वहीं मिलते हैं और भगवान कृतार्थ करते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। एक इसके बाद मार्कंडेय जी कहते हैं मंकणेश्वर तीर्थ है, मंकण नाम के ऋषि हैं। इन ऋषि की भक्ति बड़ी अद्भुत है। क्या विलक्षणता है इनकी भक्ति में, तो कहते हैं ये ठाकुर जी के सामने घुंघरू बांधकर बीना लेकर नृत्य करते हैं। मीरा की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, नारद जी की भक्ति, ये भक्ति बड़ी विलक्षण है। नाच के भगवान को जाते हैं। भगवान शंकर नृत्य करते हैं, अपने सखा सेवक स्वामी सखा भगवान नारायण के सामने नृत्य करते हैं, नाचते हैं। एक पुस्तक में हमने पढ़ा कि कन्हैया से पूछा गोपांगनाओं ने कि तू नाचना कहाँ सीखा, नाचना कहाँ सीखा। बोले मैं नाचना कैलाश में सीखा, कैलाश में जाकर। बोले तू कैलाश कब गया बोले अभी नहीं, पूर्व जन्म में मैंने कैलाश में रोज भगवान शंकर का नृत्य देखता था, वो नटराज है। तो श्री कृष्ण देख देख कर इतने सीख गए कि नटवर बपू हो गए। नटवर, संतों ने कहा कि वो नटराज हैं, तो नटराज के भी बर हैं, वो नटवर, नटराज के भी बर हैं, नटवर बपू। तो नृत्य करके भगवान को रिझाना। मीरा जी नृत्य करती हैं, भले ही सासू कहती है ये तो बड़ी उल्टा है, ये तो निर्लज्ज है, नृत्य करती है। इस गांव की ये बहू है और रानी है, और इसका सिर उड़ जाता है, इसका पल्लू गिर जाता है नीचे, मर्यादा नहीं, इसको मर्यादा नहीं। जैसे सामान्य स्त्रियों को रहना चाहिए, वैसे ही मीरा को रहना चाहिए। संसार सबको एक तराजू में तौलता है, महापुरुषों को, महान नारियों को भी वो वैसे ही मानता है। एक ही तराजू है उनके साथ, एक ही दृष्टिकोण है सबके लिए। सारी धान 22 पसेरी है, सब धान 22 पसेरी, सबके साथ एक जैसे ट्रीट करते हैं। तो मीरा जी को भी लोग वैसे ही कहते हैं। तो भगवान शंकर के सामने रोज नृत्य करते हैं मंकण ऋषि, रोज नाचते हैं। विभूति लगाकर सारे शरीर में भगवान शंकर को लगाकर, प्रसादी विभूति लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष धारण करके, घुंघरू बांधकर, और भगवान के शंकर के सामने नाचते हैं, गाते हैं। उनकी भक्ति से और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं। शिवलिंग से ही भगवान प्रकट हो गए हैं, उनको दर्शन दिया है और वरदान में उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी है और ये मांगा है कि प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाइए। तो नर्मदा किनारे जहाँ भगवान शंकर विराजमान हुए मंकण ऋषि की तपस्या से, वह मंकणेश्वर तीर्थ कहलाता है। ऐसी मंकण ऋषि की वो शिवोपासना थी। इसके बाद अनसुईया तीर्थ का वर्णन किया है। भगवती अनसुईया ने तपस्या की है। ये ऋषि लोग परिव्राजक भी होते हैं, जगह जगह तपस्या करते रहते हैं। तो अनसुईया जी और महर्षि अत्रि ने पहले यहाँ नर्मदा किनारे तपस्या की है और चित्रकूट बाद में गए। चित्रकूट नर्मदा से ज़्यादा दूर नहीं है। चित्रकूट और नर्मदा की दूरी 100-200 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर होगी, ज़्यादा नहीं। चित्रकूट में गए हैं बाद में, जहाँ श्री राम मिले हैं, सीता जी को उपदेश दिया है भगवती अनसुईया जी ने, और तीनों देवों को बालक बनाया है अपनी सतित्व से, अपने धर्म से। माताएं अगर अपने धर्म पे रहें तो सब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भाई लोग अपने धर्म पे रहें। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः, अपने अपने कर्तव्य का पालन से सिद्धि प्राप्त होती है, उद्धार होता है। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः, गीता वाक्य है। तो अनसुईया जी पातिव्रत धर्म के कारण से सर्वोच्च हो गई हैं, बड़ी महान हो गई। आज भी नाम है अनसुईया का, सीता जी का, द्रौपदी का, इनका नाम अमर है। शिक्षा देती हैं अपने धर्म में रहो, भाई बहन सब अपने अपने धर्म में रहें, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें।
यही तो भक्ति है, यही तो पूजा है। सास ससुर को खुश कर लो, सेवा करते करते उनके आशीर्वाद ले लो, यही तो भक्ति है। नर्मदा जाने से ही केवल उद्धार नहीं होता, परिक्रमा करने से उद्धार नहीं होता। परिक्रमा करने के बाद भी स्वभाव नहीं बदलता लोगों का। परिक्रमा करने के बाद भी छोटी छोटी खेत की सीमा के लिए झगड़ा करो, आप मेढ़ के लिए झगड़ा करो तो भी सत्संग से और तीर्थ यात्रा से यही अंतर है। इसलिए महापुरुषों ने कहा उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा, तीर्थ यात्रा धमाधमा। तीर्थ यात्रा को चौथे नंबर के साधन में लिया। बिल्कुल साधारण लोगों के लिए, विषयी लोगों के लिए तीर्थ यात्रा से अंतःकरण शुद्धि हो, यह साधन बताया है। मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र, दूसरे नंबर के है साधन, नीचे से दूसरे नंबर का शास्त्र चिंतन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, शास्त्रों का चिंतन करें। और शास्त्रों के चिंतन से भी भगवान का ध्यान करो, एकांत में रहकर जप करें, तप करें, ध्यान में रहे, सहजा अपनी शांति से रहे, एकांतवास, मौन धारण करे, वह उससे ऊपर है, तीसरे नंबर का साधन है। और चौथे नंबर का साधन है यहां से नीचे से सहजावस्था, सबसे ऊपर की क्लास है सहजावस्था। सहज में रहे, सहज में, सरलता से। सहज ही आत्म कल्याण स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। सहज ही वो परमात्मा से अपने को एक मानता है। सर्वत्र जो हमारा स्वरूप है, हमारे प्रभु हैं, हम उनसे दूर नहीं हैं, वो हमसे दूर नहीं है, इस भाव से उत्तमा सहजावस्था। तो वो लक्ष्य है, तीर्थ यात्रा से शुरू होते होते वो लक्ष्य है, की शुरुआत है। तीर्थ यात्रा जाओ, अंतःकरण शुद्ध करो, सीखो, शास्त्रों का श्रवण करो, मनन करो, पठन करो, वहां तक पहुंचना है, सहजावस्था तक। सहज में ही प्रभु आपके नजदीक लगें, नित्य प्राप्त दिखें, अपने आप में ही दिखें, सब में प्रभु दिखें, सहज में ही, बिना प्रयास के, बिना आयास के, याद ना करना पड़े। तो मंकण ऋषि नृत्य करते हैं, नृत्य प्रधान उनकी भक्ति है। अच्छा, इसके बाद अनसुईया जी का बताया। अनसुईया जी तपस्या करती हैं नर्मदा किनारे। बस क्या मांगती हैं? बोले पति को परमेश्वर मानकर पति के चरणों में प्रेम हो, यही मांगती। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नेम, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है। एक ही धर्म, एक व्रत नेम, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक ही धर्म है, यही धर्म है, पातिव्रत, एक ही नहीं। एक संत बोले कि भगवान अगर हमको स्त्री बनाता तो हमारा सहज में उद्धार हो जाता। क्यों? बोले कुछ नहीं करना उनको,
कुछ नहीं करना, न व्रत, न उपवास, न नर्मदा परिक्रमा, कुछ नहीं करना, केवल पातिव्रत धर्म का पालन। ऐसे भगवती अनसुईया जी ने यहाँ तपस्या की है, भगवान शिव की पूजा की है। नर्मदा किनारे सारे महापुरुष आए हैं, सारी महान नारियां आई हैं। सूर्य कुंड है, प्रभास तीर्थ नर्मदा किनारे भी है एक, जहां सूर्य पत्नी भगवती प्रभा ने सूर्य भगवान शंकर की उपासना की है। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है, उसने तपस्या की है निवारण के लिए। नर्मदा किनारे आकर भृगु ऋषि ने यहां तपस्या की है भगवती लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। सनकादि ऋषियों ने यहां आकर तप किया है। कहां तक कहें, भगवान नारायण स्वयं यहां आते हैं, हनुमान जी यहां आते हैं, हनुमंतेश्वर महादेव हैं, राम लक्ष्मणेश्वर महादेव हैं। उन्होंने राम लक्ष्मण ने आके तपस्या की है, उनको बताया कि तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है, रावण को तुमने मारा है, तो उन्होंने जाके तपस्या की है। ब्रह्म हत्या तो उनको क्या लगी है, भगवान पाप और पुण्य से अतीत होते हैं, लेकिन एक लीला के लिए नर्मदा जी का महत्व लोगों को बताने के लिए भगवान श्री राम भी यहाँ आए हैं, लक्ष्मणी भी आए हैं। उन सब प्रसंगों की चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। आज जैसा कि मैंने बताया, हमारे बड़े सौभाग्य हैं माता जी का दर्शन। कहाँ हम लाते माता जी को, कहाँ गंगोत्री में खोजते, कहाँ हिमालय में खोजते, तो बहती गंगा यहाँ पर आ गई है। तो माता जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि 2 शब्द हमें आशीर्वचन के रूप में सुनाए। वैसे 5 बजे तक हम आरती करते हैं, अभी 4:15 भी नहीं बजे। तो जितना माता जी का भाव हो, जितना माता जी का भाव हो, जितनी उनकी इच्छा हो, जितना उनका शरीर, उनका गला इजाजत दे। तो पहले तो माता जी खूब स्वाध्याय कराती थी, खूब सत्संग कराती थी, आजकल थोड़ा कम कराती हैं। तो दे दीजिए, माइक ले आइए। आप सब लोग बड़ी सावधानी सुनेंगे और जाना तो है ही, चले जाना। कल की कथा भी 1 बजे से ही होगी, 1 से 4, 4:30 बजे तक कथा रहेगी। परसों की कथा में परिवर्तन है। परसों की जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 11, 11:30 बजे तक कथा होगी। उसके बाद महाप्रसाद है, भंडारा है। तो इसलिए कल की कथा 1 बजे से, और परसों बोलो 9 बजे से। 9, अब जो लोग लेट आते हैं उनको भी है, कल तो कम से कम 1 बजे तक आप लोग आ जाएं सभी। और परसों की कथा 9 बजे से। इसलिए आप लोगों को ये समय का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। 2 मिनट भगवान नाम हो जाए। हमारे शिवम जी भगवान नाम 2 मिनट सुनाएंगे, जब तक माइक लगा दी जाए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,
श्रद्धेय माता जी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोमविद्वन्मणीनां श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय हरि बोल। राम
चल रही थी, शास्त्र से अनुमोदित, शास्त्र चुंबित, कहीं भी इधर उधर की बात नहीं। और ऐसी मीठी कथा हमने तो सुनी ही नहीं थी। नर्मदा पुराण तो इतनी सुंदर कथा चल रही थी, लग रहा था सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। लगा इतने दिन तक आए क्यों नहीं सुनने। बहुत सुंदर कथा। और इतने संत महात्माओं के वाक्यों को लिया गया और समय समय पर उन्हें बताया गया। बहुत अच्छा लगा। कहीं सेवा की बात, कहीं भक्ति की बात। एक बहुत सुंदर बात जो लगी आज, और हम स्वामी जी को क्या धन्यवाद दें, क्या आशीर्वाद दें कि इतने लोगों को जगा रखा है। कि सत्संग जब आप करते हैं तो उसका एक रूप उतरकर जीवन में आता है, और वो है सेवा। कि सत्संग का फलित रूप है सेवा। जैसे भक्ति जब आपके जीवन में आती है, जो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा तो बहुत सुनी ही होगी, तो भक्ति जब जीवन में आती है, हम कुछ सोच के नहीं आए थे कुछ बोलना है, सुनने ही आए थे। पर जो हमारे व्यास जी महाराज ने हम लोगों को सुझा दिया, वही आप लोगों को सुना देते हैं, थोड़ा बहुत दो चार शब्द। तो भक्ति जब जीवन में आती है और भक्ति आगे बढ़ जाती है, तो ऐसा किसी का, एक तो आप जहाँ जिस रूप में भक्ति है उसका समर्थन कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, है ना। उसको ये मत कहिए कि ये ढोंग कर रहे हैं, ये बाहर दिखावा कर रहे हैं। नहीं तो आपके जीवन में भक्त का अपराध, भक्ति का अपराध लग जाएगा। अभी आपने सुना, हम शबरी को परेशान करते थे, मीराबाई को परेशान करते थे इत्यादि। तो अगर कोई ढोंग में भी आंख बंद करके बैठा, बैठने दो, है ना। क्योंकि संसार का ढोंग तो हम लोगों ने बहुत किया, पूरे संसार के लिए हम नाचते रहे। तो अगर भगवान के लिए कोई ढोंग कर लेता है तो बहुत अच्छी बात। एक बातें तो इतनी सारी दिमाग में आ गई और हमने कहीं नोट तो की नहीं, अब भूल भी जाते हैं। तो कहा कि अनसुईया माता वो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। तो बोलती एक ही व्रत, एक धर्म, एक ही नियम उनका है। तो ये अनसुईया माता के लिए नहीं है, ये उनके साथ साथ पिता लोगों के लिए भी है। भाई आपके भी तो कोई पति हैं, प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी, सेवत पुरुष भिराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। ऐसे ही जन्मों के समूह हमने बर्बाद कर दिए। माताएं तो बहुत भाग्यशाली हैं, जैसे आप सुन रहे थे कि अपने पति की सेवा करती हैं। और आप कितने पतियों की सेवा करते हैं, सच सच बताना, कितने पतियों की सेवा करते हैं। कोई धनपति होते हैं, कोई मतलब नेता होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनकी जाके आप सेवा करते हैं। तो लेकिन पति तो सबके एक ही है, वो परमात्मा ही सबके पति है। और इसका रहस्य आपको खुलेगा श्रीमद् भागवत में, जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को ही चैलेंज कर दिया। बोली वो तो हम परमात्मा के रूप का पति के रूप में वो कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। पर जब साक्षात परमात्मा आ जाए तो उनकी कौन उपासना करे। जैसे कि एक पत्नी है तो उसके पति चले जाते हैं विदेश, पुराने जमाने की बात, तो वो उनके चित्र को लेके रोज उनकी सेवा पूजा करती है। अब वो पति उसके लौट आते हैं तो बोलते मैं यहाँ द्वार पे खड़ा हूँ और तू उन्हीं को खिला रही पिला रही। तो वो तो प्रतिरूप है, चित्र है, लेकिन साक्षात मैं तो यहाँ हूँ। जो सनातन धर्म के रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं,
उसका कारण ये है कि हमने शास्त्रों को गंभीरता से समझा नहीं। ये तो ऐसे विद्वान संत आपके यहाँ पधारे, सुना रहे, इतनी मधुरता से, इतने प्रेम से आपको कथा सुना रहे, और क्या क्या बातें नहीं सुना दी। जैसे हमने कहा, एक हमने यही पकड़ लिया कि अगर आप सत्संग करते हैं तो आपके जीवन में सेवा आनी चाहिए। कहा कि महात्मा तो सुना के चले जाते हैं, अब सेवा किसकी करें? होता है ना, सेवा किसकी करें? गुरुदेव हैं तो हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत ही उनके प्रति श्रद्धा होती, लेकिन एक दिन चले जाते हैं। वो चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका ज्ञान, उनके वाक्य रहते हैं कि नहीं? अभी तक आपके पास व्यास जी ये कितने अष्टादश पुराण दिए, महाभारत दिए, और महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता दिए, क्या क्या नहीं दिए। तो अभी तक व्यास जी को कहते हैं व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, उनका ऋण हम लोग चुका नहीं सकते। तो उनका ऋण कैसे चुकाएंगे? उनके वाक्यों का, उनके विचारों का, उसका अनुशीलन कीजिए। उस रूप में वो आपके साथ हैं, है ना, आपके साथ, वो उस रूप में आपके साथ है, कहीं गए नहीं है। आपने उनका साथ छोड़ दिया है, उन्होंने नहीं छोड़ा है। आप छोड़ देते हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप शास्त्रों का अवलोकन करें। इसलिए महात्मा लोग ऐसी मूर्ति चलते फिरते आते हैं और आपको सुनाते हैं कि जिसमें आपको पता चले कि आपके शास्त्रों में क्या क्या है। और सुनाया था उत्तमा सहजावस्था और मध्यमम शास्त्र चिंतनम, है ना। तो उत्तम तो है कि आप अपने स्वरूप में ही रहें, नहीं होता है तो शास्त्र का चिंतन करें। नहीं, तीसरे नंबर पे है शास्त्र से। मध्यमा ध्यान धारणा, तो वो नहीं चिंतन, उसी तत्व में नहीं स्थित रह सकते सहजावस्था में, तो ध्यान धारणा करें। और ध्यान धारणा आपसे वो भी नहीं होती तो शास्त्रों को पढ़िए। उस शास्त्र को, हमारे देश में कई प्रकार की समाधि होती है। आप जानते क्या, एक शास्त्र समाधि भी होती है। जब हम संत महात्माओं के पास आए तब हमने शब्द सुना शास्त्र समाधि। शास्त्र में भी समाधि लगती है। और तीर्थ यात्रा अधमाधमा, तो तीर्थ यात्रा को छोटा बता दिया। तो तीर्थ यात्रा को जब चौथे नंबर पे रखा तो हम लोग ये नर्मदा परिक्रमा क्यों करें? ये एक शैली है हमारे देश की। आप भगवत गीता में देखेंगे तो उसमें भी ऐसे भगवान बोलते जाते हैं, 12वें अध्याय में। तो ऐसे ही यहाँ पर जब तीर्थ यात्रा, लेकिन प्रारंभ होगा तीर्थ यात्रा से। अब जो आप लोग नर्मदा परिक्रमा करने गए थे तो आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, वो देखते थे ना, कि मोबाइल ले लेके घर में फोन लगाते थे। अब क्या करें, उसको बुखार तो नहीं हुआ, उसको चीख तो नहीं आई। अगर ये करते थे तो आपने तीर्थ यात्रा का फल छोड़ दिया। पहले जब तीर्थ में जाते थे तो पीछे का छोड़ के जाते थे, पीछे की जो दुनिया है वो छोड़ के जाते थे। इसलिए तीर्थ यात्रा आपको असंगता सिखाती थी, बहुत बड़ी चीज है। और तीर्थ यात्रा का फल है असंगता, जो जीवन में वैराग्य के रूप में आती है। ध्यान रखना, अगर असंगता है तो जीवन में आपके वैराग्य के रूप में दिखेगी। यदि वैराग्य नहीं आया तो तीर्थ यात्रा का क्या फल? और एक अभिमान और पाल के आए कि हमने तीर्थ यात्रा की। एक मुसलमान भाई थे, वो
कुछ कुछ वर्षों में परिश्रम करते थे कि हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाए और हम हज करने जाए। लेकिन जब हज का समय आता था, लिस्ट लिखाई जाती थी, तो उनके पैसे कुछ कम पड़ जाते थे और वो उन्हें रुक जाना पड़ता था। तो जहाज जा रहा है और वो उधर उसके रास्ते में बैठे बैठे रो रहे थे। तो एक सज्जन आए, वो हाजी थे, हाजी माने जिसने हज कर लिया। तो कहा कि क्यों रो रहे हो भाई? तो वो बोले कि मैं 12 वर्ष से परिश्रम कर रहा हूँ कि मुझे हज जाने को मिल जाए, पर मेरी नसीब में नहीं है, किस्मत में नहीं है, रह जाता हूँ। तो उन सज्जन ने कहा, वो धनाढ्य थे, उनके पास पैसा था, वो पैसे से चले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने 12 बार हज कर लिया है, पर जो छटपटाहट और जो व्याकुलता आपको हो रही है, ऐसी मुझे कभी नहीं हुई। और मैं ये कहता हूँ कि जो 12 बार का हज करने का पुण्य है, वो सब आपको मिल जाए और आपकी जो पीड़ा है, जो छटपटाहट है, व्याकुलता है, वो मुझे मिल जाए। क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रति ऐसी पीड़ा का अनुभव किया ही नहीं। तो आप परिक्रमा करके आए और क्या कहा? हम परिक्रमा करके आए, नहीं ये देखा, ये देखा, ये देखा, वो एक जगह ऐसा था, वो एक जगह ऐसा था। लेकिन आपके हृदय में यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके लिए प्रमाण होता। हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते। तभी हमने कहा ना, कभी स्वामी जी बोल रहे थे, हमारे लाडले प्यारे पवित्र पूज्य कथावाचक जी महाराज, तो वो बोल रहे थे कि तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, सब सुना रहे थे। तो वो जो भी बात बोल रहे थे, वो एक प्रमाण, एक शास्त्र के साथ। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं ना, एक शास्त्र सामने रख के बोलते हैं। और दूसरे महात्मा आके प्रणाम करते, उस वक्ता के साथ उस शास्त्र को भी प्रणाम करते हैं। तो हमारे पास क्या है प्रमाण कि योग वासिष्ठ में आया कि भगवान श्री राम के हृदय में उत्सुकता हुई। हमारे पास घड़ी नहीं है, ज़्यादा देर तक बोलते। तो उनको आया, वो छोटे से थे, मतलब अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे, न्यून 16 वर्ष के थे। तो उनके मन में आया कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। तो पिता दशरथ जी से कहा कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है। दशरथ जी ने कहा कि ये मेरा इतना संयमी, इतना आज्ञाकारी पुत्र है, इसने कभी कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की। अब इच्छा प्रकट की है कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। बहुत जल्दी उनके लिए तैयारियां कर दी गई और वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब वैसे देखा जाए एक दृष्टि से, क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसमें कई दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो वो परमात्मा के अवतार हैं, इसलिए वो ऐसे हम सबको सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो श्री राम चले गए तीर्थ यात्रा में, भी वर्णन आया, सब तीर्थों के दर्शन करके लौटे। तो अब वो किसी से बोलते ही नहीं थे। अद्भुत वर्णन है वहाँ, अद्भुत। वो किसी से बोलते नहीं थे, चुप रहते थे और बोलते थे कि ये सब नश्वर है, सब ऐसे ही दिख रहा है कुछ भी नहीं, क्षण भंगुर है। तो अब कहा गया कि उनका कुछ मनोरंजन करो जिससे वो संसार में आए, राज्य तो उन्हें ही चलाना है। और श्री राम तो जो कोई आके नृत्य करे तो बोले कि ये कितनी मूर्ख है, काहे को ऐसे नाच रही है, कुछ भी नहीं अच्छा लगा। अरे लक्ष्मण देखो तो ये सब ऐसे ही है,
जो दिखता है वो कुछ है नहीं, ऐसे बोलते रहते थे। इतने में आ गए विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमें श्री राम को दे दो। तो दशरथ जी ने कहा कि आजकल उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं, तीर्थ यात्रा से आया है, तब से न कुछ ठीक से खाता है, न हंसता है, न खाते हैं, न हंसते हैं, न बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा बुलाओ बुलाओ। उसके बाद श्री राम ने जो वैराग्य का निरूपण किया है, आप कभी हमारे कथावाचक जी महाराज से, ये कथावाचक नहीं है, ये सन्यासी है। वो कथावाचकों में और सन्यासी में अंतर होता है, आप समझना। तो इनसे कभी आप सुनना कि कितना सुंदर निरूपण है। और वो उस वैराग्य प्रकरण जो योग वासिष्ठ का है, उसको यदि आप 3 बार दोहरा लें, पढ़ लें, अद्भुत ग्रंथ है, तो आपको वैराग्य हो जाएगा संसार से। और संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है वैराग्य। क्यों? क्योंकि यह प्रदीप्त अंतर्दृष्टि है। इसमें न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ऐसा सुंदर वो निरूपण है। तो तीर्थ यात्रा का ये फल है कि असंगता आए और वैराग्य आए। और जो उसके ऊपर उस मनस्थिति में जो आप ये सुन रहे हैं पुराण, ये बहुत अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है कि आपको इतने सुंदर सद्विचार दिए किसने, कि आपके हृदय में प्रेरणा हुई कैसे कि हम ये सुने। और जब ये सुनते हैं तो ऐसे पवित्र हृदय में, क्योंकि आप तीर्थ करके आए, हृदय पवित्र है, हृदय में वैराग्य, वैराग्य माने राग द्वेष रहित प्रदीप्त अंतर्दृष्टि। ये भाव नहीं है, वैराग्य भाव नहीं होता, वैराग्य दृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि होती है। और वैराग्य की इतनी परिभाषाएं हैं हमारे वेदांत शास्त्रों में। और हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज, गुरुदेव के गुरुदेव, परम गुरु, वो तो वैराग्य की इतनी मधुर परिभाषाएं देते हैं। तो एक देते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में आया, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि। एक सृष्टि का क्रम बताया वहां। तो कहा कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और अभ्यः पृथ्वी, और जल से पृथ्वी की, और फिर वनस्पतियों की। ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। अब परम गुरुदेव कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति हुई, किससे? आत्मा से। तो अभी आप आत्मा तक नहीं भी पहुंचे हैं, तो आकाश की उत्पत्ति हुई, वहीं रुक जाओ, आगे सृष्टि मत करो। जब आप आकाश में रुक गए, आकाश है और कुछ नहीं है, तब ये क्या है? यही वैराग्य है। वो वैराग्य, वो कहते थे कि आकाश वत देखना और कुछ देखना ही नहीं, यही वैराग्य है। हम कहाँ छोटी छोटी चीजों में फंसे, बहुत सी चीजों में हम फंस गए। हम वो बोले, एक बार कोई बोले कि माताएं क्लेश कलह बहुत करती हैं। हमने कहा इसलिए करती हैं क्योंकि आप लोगों ने उन्हें दृष्टि नहीं दी, और उनको भी दृष्टि प्रिय है। इसलिए आप देखिए कथा में जहाँ भी हमारी माताओं की कितनी उपस्थिति होती है, वो घर का काम काज निपटा के आएंगी सुनने के लिए। तो बुद्धि तो परमात्मा ने सबको दी है,
अब बुद्धि जागृत हो गई, वही वैराग्य है। तो ये वैराग्य। अब कहा सत्संग किया आपने, और सत्संग का फल क्या हुआ? सेवा। और सेवा किससे होती है? प्रेम से। यदि प्रेम नहीं है तो चाहे पति के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, संत महात्मा के प्रति, भक्त के प्रति, यदि प्रेम नहीं है तो सेवा नहीं होगी। सेवा होती ही तब है जब प्रेम होता है। और एक बात बताएं, जो ईश्वर का बाह्य रूप है, बाहर जो व्यवहार में दिखता है, उस व्यवहार में क्या बताते हैं? भगवान ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, संत महात्मा ऐसे करते थे, तो आपको प्रेम हो जाता है। तो बाह्य जो व्यावहारिक रूप है उससे प्रेम होता है। और जब अंतर्यामी रूप में आप चलते हैं कि ईश्वर का अंतर्यामी रूप है जो हमारे हृदय में बैठ के हमें प्रेरणा देते हैं, तब शरणागति होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक, तो उस परमात्मा के प्रति शरणागति होती है। और जब आप आत्मा की ओर, तत्व की ओर मुख करते हैं कि वो आपकी आत्मा के रूप में है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, तब एकत्व बोध होता है। प्रेम, फिर शरणागति, फिर एकत्व बोध। अब वो एकत्व बोध जब हृदय में आएगा, अंतर्यामिता में, तो शरणागति है। और जब व्यवहार में आते हैं तो प्रेम है। तो किससे प्रेम करेंगे आप? सर्व रूपों में जो ईश्वर है उससे प्रेम करते हैं। और जब सर्व रूपों में जो ईश्वर है उससे प्रेम करते हैं, तब वहां क्या होता है? सेवा। सेवा होती है। तो कहाँ तो आप संत महात्मा की सेवा करते हैं? उनके विचारों के साथ बैठकर, उनके चिंतन के साथ बैठकर। और फिर कहाँ आप सेवा करते हैं? जो वो सर्वभूत हृदय रूप में आ गए, उस रूप में सेवा करते हैं। एक बार एक आनंद की बात जरा सुना दे। हमारे गुरुदेव वो जब अपनी लीला को समेटने वाले थे, निर्वाण होने वाला था, उसके पहले वो 4 वर्षों तक केवल प्रश्नोत्तर लेते थे। अब ये बात दूसरी है कि जिन्हें कोई शास्त्र सुनना होता था तो उसी का प्रश्न पूछ लेते थे, तो प्रश्नोत्तर लेते थे। तो एक माता आश्रम में रहती थी, उन्होंने एक दिन प्रश्न किया। अब श्री गुरुदेव का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप हमें कभी डांटते नहीं। अब नाम नहीं लिखा था उसमें, पर हम लोग जानते थे आपस में, क्योंकि माता का प्रश्न था। तो कभी डांटते नहीं, हमारी बड़ी भारी इच्छा है कि आप हमें डांटें। तो श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, डांट चाहते हो ना, पड़ेगी डांट, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस मुख से तुम चाहते हो उसी मुख से पड़े। माने जिस आकार को तुमने पकड़ रखा उसी आकार से। विभिन्न आकारों में परमात्मा है, विभिन्न आकारों में गुरुदेव है, तो किसी भी मुख से डांट सकते हैं। शबरी ने क्या किया? सहिष्णुता। जो भी डांटते थे उनको क्लेश देते थे, वो गुरुदेव की कृपा समझ के उसको करती रहती थी। तो बोले गुरुदेव की पड़ेगी डांट। अभी हम वृंदावन गए तो बड़े क्रोध में थी, तो बोली कि ऐसा होता वैसा होता। हमने कहा आप ही ने तो मांगा था कि डांटो। अब गुरुदेव तो पधार गए, और दूसरे मुख से आपको डांट पड़ रही है। आपने वही तो मांगा था। क्यों नहीं मांगा था कि हमें समाधि मिले, कि शांति मिले, कि भक्ति मिले, कि प्रेम मिले, कि ज्ञान मिले, कि तत्व विचार मिले। जो मांगा था तो ले।
तो ऐसे ही सबकी स्थिति है। अज्ञानता में, अनजाने में हम क्या क्या मांग रहे हैं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है उसको मांग रहे हैं, है ना। वो बोलते हैं सूरदास जी कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। काम धेनु है सामने तो छोड़कर और बकरी दुहने जाते हैं कि बकरी का दूध पिएंगे, क्योंकि गांधी जी ने पिया था। अब गांधी जी ने पिया तभी उनकी बुद्धि खराब हो गई। बाद में जो बकरी का दूध पिया तो बुद्धि खराब हो गई। तो वो तो ऐसे ही विनोद की बात है। तो और आपको क्या सुनाए भक्ति की बात। तो भक्ति सबके हृदय में भगवान भक्ति दें और बस सब विराम करें और बोले महाराज जी का संस्मरण। अच्छा, महाराज जी का संस्मरण। तो हमारे श्री गुरुदेव उनका संस्मरण कह रहे हैं कि सुना दो। तो उनके तो इतने संस्मरण है, इतने संस्मरण है, आपको क्या सुनाएं। एक बार क्या हुआ, अहमदाबाद की बात है। तो भारत साधु समाज, जहाँ तक संस्था का नाम यही था, उसके महाराज जी अध्यक्ष थे। तो सबने पकड़ के उन्हें अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि श्री महाराज जी अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। सन्यासी होते हुए भी वो वैष्णवों के साथ भी सहज में रहते थे और दूसरे जितने संप्रदाय वाले साधु सन्यासी होते, महात्मा होते, सबके साथ वो सहज भाव से प्रेम से रहते थे और सब उन्हें प्यार करते थे। तो उसमें एक लिस्ट दी गई कि ये लिस्ट पढ़ दीजिए कि इतने इतने लोगों ने, संस्था नई नई बनी है तो दान दिया है। तो महाराज जी पढ़ने लगे। अब जो लिस्ट थी उसमें एक सज्जन का या तो नाम नहीं था, या तो नहीं था अथवा पढ़ने में छूट गया। अब जिनका नाम था वो छूट गया। अब छूट गया तो वो बड़े गुस्से में खड़े हो गए, बोले हमने इतना दान दिया और हमारा नाम नहीं आया। और श्री महाराज जी से बोले क्यों, तुम खा गए क्या वो पैसा, तुम पैसा खा गए। तो महाराज जी हाथ जोड़ के बोले नहीं महाराज, आपका नाम कैसे भूल सकते हैं। ऐसे करके उनसे क्षमा मांगने लगे। महाराज जी क्षमा मांगते जाएं और वो आग बबूला साधु थे। सोचो, साधु वेशधारी, एक साधु होते हैं, एक वेशधारी होते हैं। हमारे वृंदावन में रसिया गाते हैं तो बोलते हैं वेशधारी हरि के उर सालें। जो वेशधारी होते और साधुता नहीं होती तो हरि के हृदय में वो चुभते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेके भगवान के मार्ग में अपने को दिखा के और फिर दुनियादारी चलाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारा नाम तो बदनाम मत करो। अगर आप यहाँ सत्संग सुन के और जाके उल्टा सीधा करते हैं तो सब क्या कहेंगे, ये सत्संग में जाते हैं ऐसे करते। तो भाई सत्संग का नाम तो बदनाम मत करो। तो अब क्या हुआ कि वो नाराज होते जाए और महाराज जी माफी मांगते जाए। अब बाकी सब लोग एकदम तनाव में। फिर उन्होंने कहा गलती कोई छोटी हुई है। अब उस जमाने में 1000 रुपए ज्यादा होते थे, हजारों रुपए का मामला है। अब मैंने इतना दिया था, कान पकड़ो और बोलो कि गलती हुई। तो महाराज जी ने कान पकड़ के कहा गलती हो गई। उनके लिए तो सब लीला तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। तो कहा कि गलती हो गई। तो बोले कि उठक बैठक करो और घूम जाओ, कान पकड़ के घूम जाओ। तो महाराज जी सब कुछ करने लगे। तो सारे लोग जो वहाँ थे और पब्लिक थी और जो उस कमेटी के लोग थे, सब इतने गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित। बोले फेंको इसके पैसे इसके मुंह पे और पीटो इस साधु को, मारो और भगा दो। ये हमारे महाराज जी के साथ ऐसे कर रहे हैं। बहुत नाराज सब लोग। तो महाराज जी इनका रुको रुको भाई, रुको ठहरो।
तुम लोग समझते नहीं हो, हम दोनों बहुत अंतरंग मित्र हैं, इसलिए हम लोगों में ऐसा विनोद चलता है। मित्र तो कुछ नहीं थे, लेकिन उनको बचाने के लिए महाराज जी ने सब चीज को एक मिठास में, एक रस में, एक प्रेम में ले जाते थे। ऐसे प्रेम की बात सुनाते थे। बोले हमारा पुराना इनका बड़ा संबंध है और हम मित्र हैं, इसलिए ऐसे हमसे करवा रहे हैं और हम तो आनंद से कर रहे हैं। ऐसे करके वो बात को वहीं समेट लिया। तो ऐसे महाराज जी की बहुत सी बातें आपको क्या क्या सुनाए, और बहुत प्रखर उनका ज्ञान था। जब महाराज जी का निर्वाण हुआ तो सब शंकराचार्य आए थे। दक्षिण के शंकराचार्य आते नहीं हैं तो अपना प्रतिनिधि भेजे थे। तो शंकराचार्य सब जो पधारे थे उन्होंने कहा भारतवर्ष में 1400-1500 वर्ष के बाद माने 1400 वर्ष में एक ऐसी विभूति का अवतरण होता है जिनको इतना ज्ञान होता है। और यदि विनय नहीं है, एक बात सुनना, यदि विनय नहीं है तो ज्ञान नहीं टिकेगा। यदि आप उग्र हैं तो ज्ञान नहीं टिकेगा। आपके जो गंगा जी हैं, ये भी श्री गुरुदेव से सुनी हुई बात सुना रहे हैं कि जो गंगा जी हैं वो ज्ञान और वैराग्य देती हैं। उनके किनारे रहिए, उनके जल का पान कीजिए तो ज्ञान वैराग्य की उर्मियां हैं उसमें। ये स्कंद पुराण में ही बड़ी महिमा है। और जो यमुना जी हैं वो भक्ति और प्रेम देती हैं। और जो सरयू मैया है वो नीति और विनय देते हैं, माने धर्म, नीति माने धर्म, और विनय देते हैं। तो ज्ञान का फल भी विनय है। और नर्मदा मैया क्या देती है? नर्मदा मैया ब्रह्मचर्य और तपस्या देती है। इसलिए तपस्या करने साधु लोग यहाँ आते हैं। साधु, देवता, संत, महात्मा, अवतार, भगवान के अवतार सब आते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य और तपस्या देती हैं, क्योंकि स्वयं तपस्विनी है, स्वयं ब्रह्मचारिणी है, तो ऐसी उनकी शक्ति है। और भगवान शंकर की शक्ति है, और भगवान शंकर उनके साथ में ही रहते हैं, सब पत्थर के रूप में, कंकड़ के रूप में। बोलो नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर। ओम शांति शांति शांति। पुरुष तो शंकराचार्य जिनके अभी कृपा पात्र हैं, दो शंकराचार्य महाराज जी के ही कृपा पात्र हैं, ऐसे महाराज श्री तो वही इस रूप में आ गए। कल भी हमारा तो निवेदन माता जी के चरणों में रहेगा, कल भी परसों भी, और जैसे माता जी की इच्छा। अब आरती के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। पंडित जी आरती का व्यवस्था करें, राकेश जी, और आरती करेंगे। आरती के बाद आप लोग जाएंगे। यहाँ पर आपको जो नए आए हैं उनको बता दूं, रुपया पैसा आदि चढ़ाना मना रहता है सत्संग में, और आप लोग यहाँ पर नारियल वगैरह कुछ भी न लाएं। परसों कथा जल्दी होगी, सुबह 9 बजे से लगभग 12 बजे तक। बस दो शब्द हमारे नेताजी बोलेंगे। हर हर नर्मदे हर। निवेदन करूंगा परिक्रमा वासियों से कि वो 7 जने जो मुख्य अतिथि स्वामी जी का आदेश मिला है वो ही यहाँ आरती में आएंगे। बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर परिक्रमावासी करेंगे। और जो मेहमान आए हैं, जो लोग यहाँ भक्त जन आए हैं, स्वामी जी का आदेश है उनके लिए आरती करने दें, आरती से न झूमें। हर हर नर्मदे। बहुत अच्छा। हमारे बीच में नीखराज जी भी हैं, डेमोले जी भी हैं, गोविंद सिंह जी भी हैं, और दूसरे ढिमोले जी भी हैं, चिड़िया वाले। सभी आप सभी आरती के लिए पधारेंगे। चंद्रमा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शून्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्णाणस्य मुखात्
अग्निरेजायता ओम जय जगदानंदी मैया के आनंद कंठी ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर लोके पालके मैया जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी मैया अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवक नर मुनि जन सेवक सारद पद बंदी देवी धूम्रक वाहन राजत पीड़ा वाद्य लंकी मैया पीड़ा वाद्य झुमकत 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 रमती राजती ओम देवी बाजत ताल मृदंग सुर मंडल रमती मैया सुर मंडल रमती थोड़ी ताम थोड़ी ताम थोड़ी ताम थोड़ा रमती सुर भवती सकल भुवन पर आप विराज निस दिन आनंदी ओ मैया हर दिन आनंदी गावत गंगा शंकर देवा तुम भव में पति ओम मैया जी को कलचन थाल विराजत अगर कपूर मैया अगर कपूर हमारे कंठन विराजत मोती रतन ज्योति मैया जी की आरती निस दिन जो कोई नर गावे मैया देव सहित गावे
सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्वाः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे हंसाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् शेवन्तिकावगुणचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिवरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि नगरीश्वरे प्रसीदो नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्त ग्रहण परमेश्वरो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की हर हर नरमदे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हर वनवारी गिरधारी वनवारी तेरी यारी वनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बेसुध हो गई, भूल गई सुध बुद्धि अपनी में बेसुध हो गई। अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई। तुम क्षमा तुम क्षमा तुम क्षमा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी याद में दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरी याद में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी याद में दीवाना बना। बोलो के बिहारी लाल की जय।